तो हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हम लोग कौन सा मेल एसेसरी ग्लैंड से पहले क्या पढ़े हम लोग? हम लोग का टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बताओ? हम लोग सबसे पहले जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर को देखें, है ना। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग जो है उसका एक एक ऑर्गेन्स जो होते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गेन होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या बोलोगे? एक तो हो गया टेस्टिस, उसके बाद हमारा क्या हो गया भास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, है ना, सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, इत्यादि बहुत सारी चीज है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मेल एसेसरी ग्लैंड। आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड हैं। क्या है? बहुत सारे ग्लैंड। जैसे कि हम लोग के बॉडी के अंदर कौन कौन सा ग्लैंड है बता सकते हैं? पल्लवी तुम बताओ एक भी ऐसा ग्लैंड का नाम हमारे बॉडी के अंदर है। हाँ, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़कर उसके अलावा भी जो भी ग्लैंड होगा उसका नाम बताओ। थायराइड ग्लैंड, वेरी गुड। और अच्छा, थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, और कौन सा ग्लैंड है? पियूस ग्लैंड, वेरी गुड। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं उसको, वो कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के पास पाया जाता है, वेरी गुड। और हाइपोथैलेमस भी है। यानी कि बहुत सारे ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, हम आज जो पढ़ने वाले हैं हम वहां का ग्लैंड पढ़ेंगे जहां हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ग्लैंड है। समझ रहे बात को ना? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत विशेषकर 3 ग्लैंड्स को हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा ग्लैंड? 3 ग्लैंड्स। और वो तीनों ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमिनल वेसाइकिल का। ठीक है, किसका बात करेंगे? सेमिनल वेसाइकिल का। तो सेमिनल वेसाइकिल कहाँ पाया जाता है? पहली बात कि हम उसका लोकेशन समझेंगे। सेमिनल वेसाइकिल कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ लिखा हुआ बिहाइंड द ब्लडर। बिहाइंड का मतलब सामने में, क्या होगा? सामने में। और ब्लडर का मतलब होता है यूरिनरी ब्लडर। तो यूरिनरी ब्लडर जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। तो मूत्राशय, आप ये स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? यूरिनरी ब्लडर है। ये क्या है? और इसके सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लडर के सामने है। और इसका नाम क्या है? सेमिनल वेसाइकिल। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शुक्राशय। क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्या है? हमारे सेमिनल वेसाइकिल है। और ये जो दो ट्यूब्स आया हुआ है ना, ये जो दो ट्यूब्स देख रहे हैं आप, ये दोनों ट्यूब्स का नाम है भास डिफरेंस। क्या नाम है? याद कीजिए, हम बताए थे कि भास डिफरेंस से स्पर्म आ रहा है ना। और वो स्पर्म मान लीजिए इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? स्पर्म है। इसके अंदर क्या है? स्पर्म है। स्पर्म मूव कर रहा है। इस भास डिफरेंस होते हुए स्पर्म यहाँ आ रहा है। और जैसे आएगा यहाँ, तो अब यहाँ ये इसके अंदर जो हमारे कुछ लिक्विड होगा, इसके अंदर क्या होगा? लिक्विड। जिस लिक्विड को हम क्या बोल देंगे? सेमिनल फ्लूइड। क्या बोल देंगे? सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे। यानी कि सेमिनल वेसाइकिल के अंदर क्या पाया जाएगा? सेमिनल फ्लूइड पाया जाएगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो हमारा सेमिनल वेसाइकिल है, इसका काम क्या है? क्या जानेंगे? काम। इसके फंक्शन क्या है? कितना फंक्शन है इसका? तो यहाँ ध्यान से देखो, इसका जो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन है कि ये सेमिनल फ्लूइड निकालता है। क्या निकालता है? सेमिनल फ्लूइड निकालता है, ताकि उस फ्लूइड में स्पर्म तैरते हुए मेल के बॉडी से आसानी से वो निकल सके। पहला पॉइंट कि जो सेमिनल वेसाइकिल है वो क्या सिक्रीशन कर रहा है? सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन कर रहा है। एक द्रव सिक्रीशन करता है जिसके साथ स्पर्म अब बॉडी से बाहर हो सके। क्लियर है? अगला चीज है कि ये जो हमारे सेमिनल वेसाइकिल के अंदर जो सेमिनल फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है, इस फ्लूइड के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम क्या है? फ्रुक्टोज। तो ये फ्रुक्टोज जो है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। समझ में आ रहा है ना?
तो पहला पॉइंट हम बताएं सेमिनल वेजाइकल का, अगर आपसे काम पूछे फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेजाइकल, तो आप बोलिएगा कि सेमिनल वेजाइकल का जो पहला फंक्शन है हम बोल सकते हैं कि वो सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करेगा? सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन करेगा। और उसके सेमिनल फ्लूइड में एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज कहते हैं। और ये फ्रुक्टोज स्पर्म को क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा, एनर्जी देगा। ठीक है। तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा चीज क्या है? ये फ्लूइड के अंदर एक केमिकल है। क्या है? एक केमिकल है। उस केमिकल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये केमिकल अभी मेल के बॉडी में कोई काम नहीं करेगा। जैसे ये फ्रुक्टोज स्पर्म को फंक्शन दे दिया, स्पर्म को एनर्जी दे दिया ताकि वो मूव कर सके, है ना, और सेमिनल फ्लूइड के साथ वो बहता है, बाहर निकलता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का जो काम है वो फीमेल के बॉडी के अंदर वो एक्टिव होगा। वो फंक्शनल कहां होगा? फीमेल के बॉडी के अंदर। अब फीमेल के बॉडी के अंदर कैसे फंक्शनल होगा? मान लीजिए जब स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो अपने साथ ये केमिकल को लेके जाएगा, और ये केमिकल उसको कहां से मिला? सेमिनल फ्लूइड से मिला, यानी सेमिनल वेजाइकल से मिला। तो जब ये स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो जब वो उसके वेजाइना होते हुए सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद कहां पहुंचेगा? यूटेरस। कहां पहुंचेगा? यूटेरस। अगर हम फीमेल के बॉडी का बात करें तो फीमेल के बॉडी में सबसे पहले जो एंट्री होता है, सबसे पहले जो पहला गेट है जहां स्पर्म एंटर होगा उसे हम लोग कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं? वेजाइना। वेजाइना के और अंदर जब जाएगा तो उस एरिया को, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स के और जब अंदर जाएगा तब उसको एक बड़ा सा, एक चौड़ा सा एरिया मिलेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूटेरस। क्या कहेंगे? यूटेरस। जैसा कि यहां देखिए, मान लीजिए कि ये है हमारा यूटेरस। क्या है? यूटेरस। और ये वाला पार्ट जो तुम देख रहे हो ये सर्विक्स, और ये वाला पार्ट है वेजाइना। क्या है? वेजाइना। तो सबसे पहले स्पर्म इस रास्ता होते हुए यहां एंट्री किया। इस जगह का नाम क्या है बताइए? वेजाइना, जिसको हिंदी में योनि भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। वेजाइना के और जब ऊपर जाएगा तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया वेजाइना, है ना। ये फीमेल का कौन सा पार्ट हो गया? वेजाइना। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। ठीक है। और ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? यूटेरस। क्या कहा जाता है? यूटेरस। तो समझिएगा, हम बताना चाह रहे हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है जो बनता है मेल के बॉडी के अंदर, और मेल के बॉडी के अंदर कहां बन रहा है? सेमिनल वेजाइकल में। स्पर्म लेके गया है इसको फीमेल के बॉडी के अंदर। अब स्पर्म जैसे एंट्री किया तो वो अकेले तो एंट्री नहीं किया होगा, वो इस फ्लूइड के साथ एंट्री किया होगा, सेमिनल फ्लूइड के साथ, और उस फ्लूइड में मिला हुआ होगा क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसे वो अंदर घुसा, अंदर से वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, और जैसे सर्विक्स के बाद वो यूट्रस में पहुंचा, अब होगा यहां से कहानी स्टार्ट। तो यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में जो वाल होते हैं, यूट्रस के जो दीवार होते हैं, ये दीवार है। यूट्रस के क्या है? वाल, दीवार। कितना लेयर होता है इसमें? इसमें होता 3 लेयर। यूट्रस का जो वाल है वहां 3 लेयर होता है। वो हम पढ़ेंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको और डिटेल्स में बताएंगे वो तीनों लेयर का नाम क्या है। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क क्या है, वो क्या काम करता है फीमेल के बॉडी के अंदर जाके। समझ रहा बात को ना? तो फीमेल के बॉडी के अंदर जाके वो जैसे यहाँ पर मान लीजिए शुक्राणु पहुंच चुका, यहाँ स्पर्म पहुंच चुका, कहां पर? इस जगह का नाम क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स पे जैसे स्पर्म पहुंचा, शुक्राणु पहुंचा, अब जैसे वो यूट्रस के वाल पे वो टच होगा, क्या टच होगा? ये केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन ये यूट्रस के वाल पे टच होगा तो हमारा क्या होगा जानते हो? ये यूट्रस का वाल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित होने लगेगा। जब ये संकुचित होने लगेगा, जोर जोर से ये क्या होगा? संकुचित होगा। तो जब ये दबने लगेगा, यहां से ऐसे दबने लगेगा, तो ये जो शुक्राणु है, ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, ये क्या होगा? जब इसको नीचे से दबाएगा तो ये फटाक से क्या होगा? पूरा एकदम ऊपर भागेगा। समझ रहे बात को ना? तो जैसे स्पर्म फीमेल के यूट्रस तक पहुंचता है तो यूट्रस में क्या होगा? ये प्रोस्टाग्लैंडिन टच होगा उसके साथ। समझ रहा बात को? रिएक्ट करेगा, और जैसे उसके साथ रिएक्ट करेगा
तब हमारे यूट्रस का वाल फंक्शनल हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे नीचे से कॉन्ट्रैक्ट अब कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से, क्योंकि नीचे पहले टच हुआ है। तो जब नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा तो जितना भी स्पर्म गया हुआ है उसको मोटिलिटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। उसके स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो वही बात लिखे हुए यहाँ पर, स्पर्म मोटिलिटी, यानी स्पर्म को गति प्रदान करता है, स्पर्म को तेज कर देता है। स्पर्म को तेज कैसे किया? यूट्रस के वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवा के। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का अगर फंक्शन पूछा जाए तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह यूट्रस के वाल को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, यानी संकुचन पैदा करवाता है। समझ में आ गया बात को? तो ये तीन फंक्शन हम लोग जाने किसका? सेमिनल वेसाइकिल का। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा नंबर का जो ग्लैंड है, ये दोनों हमारे हो गए सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे आपको एक ग्लैंड मिलेगा, जबकि सेमिनल वेसाइकिल कितना है? 2 ग्लैंड। कितना है? 1 पेयर है। और इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो आप प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। बात समझ में आ रहा जी? क्या ऐसे ही हम बोल रहे हैं सिर्फ? देखने में लगता है 2। तुमको लग रहा है 2, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को मान लीजिए, ये जो सादा वाला नीचे ट्यूब देख रहे हो, ये मान लीजिए यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा। अब इसको यूरेथ्रा का चारों तरफ से घेर के रखा हुआ। ये वाला जो मेरा हाथ तुम देख रहे हो, ये हाथ मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा के चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। समझा बात को? तो इसीलिए तुमको लग रहा है 2, लेकिन है कितना? 1। तो यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा जहां से स्टार्ट हो, मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है? अब ये ब्लैडर जो है आगे जाके पतला सा ट्यूब होते हुए पतला सा नीचे चला गया है, यानी पेनिस के लास्ट पोर्शन तक गया हुआ है। अभी हम पेनिस नहीं बनाए हैं। पेनिस के अंदर जो पतला सा नली है जिससे मूत्र बाहर निकलते हैं, पेशाब बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है, वो नली को बनाए हुए हैं। समझ रहे बात को? अंदर छेद है। क्या बोला? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर छेद है बीच में। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर छेद नहीं है, मतलब चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड है और उसके बीचों बीच होते हुए हमारा क्या गुजरा हुआ है? यूरेथ्रा। समझ रहे बात को? आप बोल सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होलो है, तभी तो उसके अंदर से यूरेथ्रा गुजरा है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है इस तरह से। मेरा मुट्ठी को समझ लीजिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये मार्कर को क्या समझिएगा? यूरेथ्रा है। तो ये यूरेथ्रा नीचे उतर रहा है, ठीक है? और ये कहां तक गया हुआ है? पेनिस के लास्ट पोर्शन तक गया हुआ है। और इसी मार्ग से क्या बाहर निकलेगा? यूरिन। और यूरिन भी निकलेगा और आपके बॉडी का जो सीमेन है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वीर्य। आप शुक्राणु नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्राणु अकेले नहीं निकलता, वो अपने साथ 3 लिक्विड को लेकर निकलता है। जब वो अपने साथ 3 लिक्विड को लेकर निकलेगा तब वो सिर्फ शुक्राणु नहीं कहलाएगा, तब वो कहलाएगा सीमेन। क्या कहलाएगा? तो आपको बताएंगे हम कि वो कौन कौन से लिक्विड को साथ लेकर निकलेगा, ठीक है? वो समझ में आ गया ना बात को? तो प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी है? 1, ठीक है? तो यही लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन, कहां पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड? आपके बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड है कहां पर? तो बोलेंगे कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय जो है आपका, मूत्राशय की जस्ट नीचे, समझ रहे बात को, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो लिखा हुआ सराउंडेड द यूरेथ्रा, यानी कि यूरेथ्रा के चारों तरफ, यूरेथ्रा के चारों तरफ से घुमावदार होके हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पाए जाते हैं। अगर बात करें इसके फंक्शन का कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करते हैं, तो आपको बताए होंगे हम पिछले क्लास में कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक लिक्विड देता है स्पर्म को। स्पर्म को क्या देता है? लिक्विड। याद है आप लोगों को? बताए थे ना कि जब स्पर्म जो है यहां से भास डिफरेंस से होते हुए जब यहां पर आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक सवाल पूछता है। बोले थे ना? क्या सवाल पूछता है? कहां जाओगे? क्या पूछता है? किससे पूछता है? स्पर्म से पूछता है। कौन पूछता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या पूछता है? कहां जाओगे? तो स्पर्म क्या बोलता है? फीमेल के बॉडी के अंदर जाएंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बोलता है? क्यों जाओगे? तो स्पर्म क्या बोलता है? अंडाणु से मिलने जाएंगे, ओवम से मिलने जाएंगे, मिलके दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बच्चा बनाएंगे। तो फिर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बोलता है? मत जाओ, जल जाओ, मर जाओगे, जल जाओगे। क्या बोलता है? जल जाओगे। तब शुक्राणु रोने लगता है। क्या करता है? बोलता है तब हमको उपाय बताइए, हमको तो जाना ही है फीमेल के बॉडी के अंदर। फीमेल के बॉडी के अंदर जो अंडाणु है, ओवम है, वो मेरा वेट कर रहा, मेरा प्रतीक्षा कर रही है, ताकि हम दोनों मिलकर क्या बना सके? बच्चा बना सके। तो फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को दया आता है। क्या आता है? दया।
वो दया आता है उसको उसके ऊपर, तो बोलता है ठीक है हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? आशीर्वाद। अब आशीर्वाद में वो क्या दे रहा है उसको? एक द्रव दे रहा है, एक लिक्विड दे रहा है। बोलता है ये लिक्विड को तुम अपने साथ लेके जाओ और जब तुम फीमेल के बॉडी के अंदर प्रवेश करोगे उसके वेजाइना में, उसके जो वेजाइनल लिक्विड है, उसके जो योनि मार्ग में जो आपको लिक्विड मिलेगा वो होगा बहुत खतरनाक एसिडिक लिक्विड है वो। कैसा? अगर मेरा वरदान लेके नहीं जाओगे तो तुम उस एसिड से क्या होगा? जल जाओगे। तो मेरे वरदान को लेके जाओ, मेरे लिक्विड को लेके जाओ, तो वो जो लिक्विड देता है वो एल्कलाइन फ्लूइड देता है। एल्कलाइन मतलब क्षारीय द्रव। कैसा द्रव? क्षारीय। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का पहला फंक्शन है कि वो क्षारीय द्रव देता है, और जब क्षारीय द्रव को लेके स्पर्म जाएगा फीमेल के बॉडी के अंदर, योनि मार्ग में प्रवेश करेगा, वेजाइना में प्रवेश करेगा, तो उस अम्लीय द्रव के साथ जब हमारा क्षारीय द्रव मिलेगा तो दोनों द्रव मिलके क्या हो जाएगा? उदासीन। और स्पर्म फिर अपने हंसता खेलता कूदता हुआ फीमेल के वेजाइना से अंदर प्रवेश कर जाएगा। मैं समझा बात को? यानी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो जो वरदान में उसको क्या मिला था? एल्कलाइन फ्लूइड। क्या मिला था? और ये फ्लूइड कौन दिया उसको? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन दिया? प्रोस्टेट ग्लैंड, व्हिच प्रोटेक्ट स्पर्म। और ये जो एल्कलाइन फ्लूइड है वो स्पर्म को सुरक्षा प्रदान किया ना जी, बचाया ना उसको। किससे बचाया? कौन से केमिकल से? एसिडिक फ्लूइड से बचाया। एसिडिक फ्लूइड किस कहां पर है? एसिडिक फ्लूइड जो वेजाइना में जब एंटर होगा स्पर्म, तो वेजाइनल फ्लूइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हम समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि जो देखिए कितना रहस्यमय हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर कितना केमिकल्स है और कैसे कैसे वो वर्क करता है। हम लोग को पता भी नहीं चलता कैसे फीमेल के बॉडी से सीमेंट निकला, फीमेल के बॉडी के अंदर गया, बच्चा बना, बहुत तरह का प्रोसेस हो गया। लेकिन क्या क्या हुआ, अगर एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है। समझ रहे बात को ना? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो एल्कलाइन फ्लूइड जो है सिक्रीशन किया, और वो एल्कलाइन फ्लूइड स्पर्म को क्या किया? प्रोटेक्ट किया, उसको सुरक्षा प्रदान किया। और देखिए ये तो फंक्शन हो गया हमारा। अब रहा बात कि कभी कभी जब लड़का का एज ज्यादा हो जाता है, मतलब जब वो बूढ़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? बूढ़ा। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं, ये धीरे धीरे उसके शरीर में बड़ा होने लगता है। ये अपने नॉर्मल आकार से क्या होता है? बड़ा होने लगता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट का मतलब है बड़ा होना। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड अपने आकार से बड़ा हो गया, किसी कारणवश बड़ा हो गया, और ऐसा ये कॉमन बात है, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारे बॉडी का कुछ ऑर्गन्स जो है वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। मतलब वो काम करना या तो बंद कर देता है या तो धीरे धीरे धीमा गति से काम करता है। समझ रहे हैं बात को ना? तो क्या हुआ कि जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी जो साइज है, इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। समझ गया? इनलार्जमेंट हो गया। कोई दिक्कत हो रहा है क्या बिट्टू? देख लो जाके, तुम एडजस्ट करो, वहीं पर रहो, ठीक है? तो इनलार्जमेंट का मतलब क्या? बड़ा हो जाना। क्या बड़ा हो गया? कैसे बड़ा होता है? समय के अनुसार। तब होगा एक बीमारी। क्या होगा? एक बीमारी होगा। उस बीमारी का नाम है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। क्या नाम है? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीपीएच। क्या बोलते हैं? बीपीएच। ध्यान से सुनिएगा। बेनाइन का मतलब होता है बहुत खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक नहीं। अगर आपको बीपीएच हुआ है तो बहुत डेंजरस वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका डेथ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत हो जाएगा। प्रॉब्लम्स तो होगा लेकिन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेनाइन शब्द का मतलब ही होता है कि बहुत खतरनाक नहीं। तो क्या होगा? ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। लेकिन यही बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया को अगर ठीक ना किया जाए, अगर आप डॉक्टर से ना मिले, अगर इसका इलाज प्रॉपर ना किया जाए, तब यही प्रॉब्लम्स डेवलप होकर, मतलब इसका विकास होकर ये प्रॉब्लम्स और बढ़कर प्रोस्टेट कैंसर में बदल सकता है ये। और जब कैंसर हो जाएगा तब तो दिक्कत है। तब क्या है? दिक्कत है। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया डेवलप होकर ये और ज्यादा दिन तक रहते रहते ये मनुष्य के बॉडी में क्या कॉज कर सकते हैं? प्रोस्टेट कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। यानी कैंसर हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। समझ लीजिए बात को? कैंसर हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। आपके माउथ के अंदर हो सकता है ओरल कैंसर, और हमारे पूरे इंडिया में
अगर लड़का का बात करें, लड़का में सबसे ज्यादा कैंसर जो हो रहा है उसके बॉडी के अंदर ओरल कैंसर हो रहा है। कौन सा कैंसर? ओरल कैंसर। अब ओरल कैंसर क्यों होता है? क्योंकि खैनी मुंह में दबा लिया, गुटखा मुंह में ही दबा लिया, पान मुंह में ही दबा लिया। तो जितने भी हमारे पॉइजन है, एक प्रकार से पॉइजन ही तो है ये, जितने भी ड्रग्स है, जितना भी जहर है, जितना भी अचड़ा कचरा है, सब हम कहाँ डाल रहे हैं? मुंह के अंदर डाल रहे हैं। तो ये मुंह के अंदर डाल रहे हैं और गाल के साइड पर जमा करके रख भी रहे हैं, गाल में एकदम साइड में सजा के रख दिए हैं। समझ रहा बात को? तो धीरे धीरे जो हमारे गाल के अंदर की जो कोशिका होती है वो धीरे धीरे जलने लगती है, उसके अंदर म्यूटेशन कॉज हो जाता है। क्या होता है? म्यूटेशन कॉज हो जाता है, और जिसके वजह से गाल के अंदर कैंसर पैदा हो जाता है, हमारे मुंह के अंदर कैंसर पैदा हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल कैंसर बोलते हैं। और महिला के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर देखा गया ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर। यहां जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट सर्विक्स, यहां पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में कैंसर देखा गया है महिला के अंदर में। तो इंडिया में सबसे ज्यादा महिला में अगर पूछा जाए कि कौन सा कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर सबसे ज्यादा महिला में ये कैंसर पाई जाती है। और पुरुष कारण देखिए ये बहुत सारे इंफेक्शंस की वजह से हो सकता है। यहां पर देखिए सीमेंट जा रहा है, सीमेंट जा रहा है ना, तो उसके साथ साथ हो सकता है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत तरह के ऐसे फॉरेन मटेरियल जा रहा है जिसके वजह से हमारा कैंसर काउज होता है। तो कैंसर जिसके वजह से काउज होता है उसको कार्सिनोजेन बोलते हैं। कोई ना कोई ऐसा चीज तो है जो आपके बॉडी में जा रहा है और वो म्यूटेशन काउज कर रहा है, और वो म्यूटेशन जैसे होगा आपके बॉडी के अंदर तो वो कैंसर पैदा कर सकता है। जैसे सनलाइट, सूरज का रोशनी, अगर सनलाइट हमारे बॉडी पे पड़ रहा है तो सनलाइट के अंदर एक खतरनाक रेडिएशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परावैंगनी किरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। अगर अल्ट्रावायलेट रे बार बार आपके स्किन में पड़े तो आपके स्किन के अंदर वो स्किन कैंसर पैदा कर सकता है। तो कैंसर कोई भी चीज से हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर कैंसर जो है बहुत सारे चीजों हम ऐसा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमको लगता है वो हानिकारक नहीं है, लेकिन वो भी आपको कैंसर कॉज कर सकता है। तो कैंसर कॉज जो है कई चीजों से हो सकता है। तो हम लोग कैंसर का टॉपिक अलग है, ये 12th क्लास में आप लोग जो एक चैप्टर है हमारा उस पे हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के बारे में डिटेल्स में, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का, कि प्रोस्टेट कैंसर तब होगा जब किसी व्यक्ति को बीपीएच होगा। क्या होगा? बीपीएच। अगर वो बीपीएच का इलाज कर लिया तब वो प्रोस्टेट कैंसर होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां हम बात की अभी दो ग्लैंड का, एक ग्लैंड हो गया सेमिनल वेजाइकिल, दूसरा ग्लैंड क्या हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब एक और ग्लैंड बचा हुआ हमारे पास, उस ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। समझ आए बात को? तो इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। बीपीएच का इलाज कैसे होता है? डॉक्टर से पूछो। देखो आप इलाज कैसे होता है कि तुम हम से पूछोगे तो तुम हमको कौन चीज समझ रहा? डॉक्टर? ये बताओ। आप बोलोगे सर बीपीएच का इलाज कैसे होता है, तो भाई इतना तो पढ़े लिखे होते हम, तभी डॉक्टर के पोस्ट में होते। ट्यूशन काहे पढ़ाते तुम लोगों को बताओ? हम ट्यूशन पढ़ा रहे बाबू लोग, तो अब सब बता ही देंगे तुमको, तो डॉक्टर नहीं होते हम, हैं? नहीं समझा जी भाई? तो अब हम लोग जो जानेंगे बाबू, मेरा मोबाइल किधर है? अब देखो मोबाइल से वीडियो बन रहा, मोबाइल खोज रहे हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे थे, मोबाइल खोज रहे थे। अच्छा एनसीईआरटी देखिएगा। नहीं एनसीईआरटी बुक है क्या? अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग तीसरा चीज के बारे में आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो ग्लैंड है हमारा, उसका नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है बाबू लोग? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिए फटाफट, लेट नहीं करना है, नोट बाद में कर लीजिएगा, पहले इधर देख लीजिए। मैं समझे वीडियो बन रहा, बच्चा लोग बेकार बैठा हुआ रहेगा वहां, तो अच्छा ना लगेगा। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अगर हम बात करें इसका लोकेशन का, किसका बात करें? आई तो क्या लग रहा है? लोकेशन की अगर बात करें तो ये कहां पाया था बताओ? ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पाया है? बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के
नीचे हम बोल सकते हैं ना, बीनीथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के कहा नीचे। अगर इसका नंबर का बात करोगे कि सर इसका नंबर बताइए, इसका संख्या बताइए, तो 1 पेयर क्या होता है, 1 पेयर होता है इसका संख्या, एक जोड़ा। जैसा कि आप सेमिनल वेसाइकल में एक जोड़ा देखे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक जोड़ा देखे हैं। क्या प्रोस्टेट ग्लैंड एक जोड़ा देखे हैं? एक पीस, 2 बोलती है, 2 मतलब एक जोड़ा हो गया ना, 2 की एक दर्जन में कई ठो केला? 12 कौन बोलता 12 ठो? 14 को केला होता तो 12 होता है। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे। इसका नंबर कितना होता है? एक जोड़ा। अब अगर हम इसका बात करें कि बाबू फंक्शन बताओ, इसका काम बताओ, इसका काम सुनो ध्यान से। एक ऐसा लिक्विड निकाल रहा है, प्री इजाकुलेटिंग लिक्विड। कैसा लिक्विड? ये निकालता है प्री इजाकुलेटिंग, PING, प्री इजाकुलेटिंग सिक्रीशन करता है ये। आप बोलोगे सर प्री इजाकुलेटिंग सिक्रीशन क्या है? प्री का मतलब पहले, इजाकुलेटिंग का मतलब जानते हैं आप लोग? इजाकुलेटिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरेथ्रा से जब सीमेन बाहर निकलता है, यानी मेल के पेनिस से जब सीमेन उसके पेनिस से बाहर निकल गया, इसको हम लोग बोलते हैं इजाकुलेशन। क्या बोलते हैं? इजाकुलेशन। और प्री का मतलब पहले। इजाकुलेशन से पहले ये जो ग्लैंड है एक लिक्विड निकालता है, चिपचिपा लिक्विड। क्या निकालता है? चिपचिपा लिक्विड निकालता है। और ये जो प्री इजाकुलेटिंग सिक्रीशन है, इसका 2 काम होता है, इसका 2 काम होता है। पहला काम क्या करता है कि पहला काम ये रास्ता को चिकना करता है। ये रास्ता को चिकना किया, मतलब इससे क्या गुजरेगा? अभी सीमेंट गुजरेगा। तो ये एक महान चीज गुजरने वाला है, तो गुजरने से पहले रास्ता को क्या किया? चिकना किया। जैसे तुम्हारे गांव में मतलब हम पहुंच जाएंगे, तो रास्ता में झाड़ू नहीं लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे हम मानो हम नहीं पहुंचे, एक बहुत बड़ा महान संत पहुंच गया तुम्हारे गांव में, फिर भी नहीं लगाओगे? देखो ऐसा तुम गधा हो, तुम जो है ना गधा हो, काहे ना लगाओगे? हमारे गांव में जब हम अपना गांव का बात करेंगे, तो हमारे गांव में हमारे जो गुरुजी आते थे, हमारे अब गुरुजी कई प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं एजुकेशनल गुरुजी। तो हमारे जो एजुकेशनल गुरुजी है, तो तुम लोग जान रही हो उसके बारे में, नाम तो जानती होगी, नाम तो सुना होगा। क्या नाम है? हाँ, रवि सर बोलो, रवि झा नहीं, ठीक है? तो रवि सर है। और हमारे जो धार्मिक गुरु है, हमारे धार्मिक जो गुरु है, वो हमारे धार्मिक गुरु जिससे हम दीक्षा लिए हैं, तो जब वो भागवत कथा वगैरह करवाता था, अभी भी करवाता है, तो जब हमारे गांव से गुजरते हैं वो, तो हमारे गांव लोगों को जब पता चल जाता है, गांव वाले को, कि वो आने वाला है, तो रास्ता में पानी मारता है, झाड़ू लगाता है, पूरा रास्ता साफ करता है। क्योंकि तो महान व्यक्ति गुजरने वाला उस रास्ता से, उस रास्ता में थोड़ा भी कचरा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारे यूरेथ्रा है, इससे एक महान व्यक्ति गुजरने वाला है। महान व्यक्ति माने शुक्राणु महान ना व्यक्ति होगा जी, उसी से तुम लोग बने हो। तो जब गुजरेगा तो रास्ता को पहले से ही क्या कर दिया गया है? चिकना कर दिया, ताकि उससे जब गुजरे तो बहुत आसानी से वो बाहर निकल सके। समझ रहा बात को ना? तो रास्ता को क्या करता है बाबू? क्लीन करता है। क्या करता है? क्लीन करता है। नहीं समझा बात को? और क्या करता है? ये यानी लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग का मतलब हुआ कि एक चिपचिपा पदार्थ निकाल रहा है। समझ रहे बात को? जो मेल के बॉडी जब फीमेल के बॉडी के साथ जो मेटिंग होता है, जब संबंध बनता है, तो संबंध बनने के दरमियान जब मेल के बॉडी से जो सीमेन निकलेगा ना, तो सीमेन निकलने से पहले ये लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस निकलता है। और ये लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस फीमेल के बॉडी में जैसे जाता है, तो एक प्रकार से जो मेटिंग होता है वो बहुत इजीली होता है, और हमारा जो ये सीमेन है वो बहुत आसानी से मेल के बॉडी से कहां चला जाता है? फीमेल के बॉडी के अंदर। तो ये वर्क कर रहा है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। स्पीड से जाने के लिए। बिल्कुल तुम सही बोल रहा है। कहां पड़ता है?
आकांक्षा कोचिंग में, अच्छा ठीक है। तो ये क्या करता, बहुत स्पीड से जब लुब्रिकेट हो चुका, जब चिपचिपा हो गया, तो लुब्रिकेटिंग जब हो गया, तो जो सीमेन है बहुत स्पीड से मेल के बॉडी से कहां चला जाएगा, फीमेल के बॉडी के अंदर। बात समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा फंक्शन था हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले, हमारा 3 ग्लैंड्स क्लियर हो गया। पहला ग्लैंड सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल कहां पाया जाता है, अब देख बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, आधा बोलते शुक्राशय में। हाय रे भगवान, तुम लोग जो है बायोलॉजी का नाम खराब कर दोगी। हम पूछ रहे हैं सेमिनल वेसाइकिल कहां पाया, बोले शुक्राशय में। शुक्राशय तो उसका हिंदी नाम है, यूरिनरी ब्लैडर के सामने में, नीचे, उसके नीचे तो प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। फिर साइड में, सामने बोलो, सामने। साइड वाइड बोलने का कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलोगे, हाँ। जैसे मान लीजिए ये वाला तुम हथेली देख रहे हो, ये हथेली मान लो मेरा यूरिनरी ब्लैडर है, और इसके सामने में एकदम ऐसे करके देख रहे हो। अच्छा मार्कर चेंज कर देते हैं ऐसे। अब देखो ये दोनों मार्कर जो देख रहे हो, ये दोनों मार्कर कौन सी है, सेमिनल वेसाइकिल, और ये मुट्ठी मेरा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ऐसा कुछ लोकेशन में होता है हमारा सेमिनल वेसाइकिल। समझ गया बात को। अब सेमिनल वेसाइकिल तो हो गया क्लियर। सेमिनल वेसाइकिल से 2 इंपॉर्टेंट चीज का नाम बताइए। अच्छा सेमिनल वेसाइकिल से ऐसा कौन सा एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है स्पर्म को, फ्रुक्टोज हो रहा है। फ्रुक्टोज, अब ऑप्शन देंगे कि फ्रुक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जानते हो तुम लोग। अच्छा एक और केमिकल का नाम बताओ, जब वो स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर जाता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, उस केमिकल का नाम बताइए, प्रोस्टाग्लैंडिन। सही बोला, क्या नाम है, प्रोस्टाग्लैंडिन। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है मेल के बॉडी में, लेकिन एक्टिवली काम कहां कर रहा है, फीमेल के बॉडी के अंदर। फीमेल के बॉडी के अंदर कहां जाके काम करता है, वेजाइना में, सर्विक्स में, यूटेरस में, कहां पर, पगला, यूट्रस में। कहां पर, यूट्रस में। वेजाइना में काम नहीं करेगा, वेजाइना को कॉन्ट्रैक्ट क्या करवाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, क्योंकि देखो स्पर्म तो हमारे वेजाइना के लास्ट तक पहुंच जाता है थ्रू द पेनिस। पेनिस के द्वारा जो है सीमेन कहां पहुंच जाता है, वेजाइना के लास्ट तक पहुंच जाता है, और उसके बाद सर्विक्स होते हुए जब यूट्रस में पहुंचता है, तब यूट्रस के वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, जिससे हमारा स्पर्म क्या होता है, आगे मूव करता है, आगे गति करता है। नहीं समझा बात को, वाह। तो दूसरा ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड का बात करें, अगर पूछेगा आपसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पाया जाता है, बोलोगे यूरेथ्रा के, सॉरी यूरेथ्रा नहीं, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। फिर सामने, हर चीज खाली सामने में ही होगा, यहाँ तो सामने में ही है। अब इसके सामने फिर लगा दोगे, नीचे कहाँ होगा, नीचे। ये सामने में है, ये नीचे है ना जी। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है, नीचे। किसके नीचे, सेमिनल वेसाइकिल के नीचे। इसकी संख्या कितनी होती है, एक। कितना, अच्छा इसका काम, सबसे बड़ा काम बताओ। ये जो लिक्विड निकालता वो कैसे मीडियम के लिक्विड होता है, अम्लीय या क्षारीय, अल्कलाइन यानी कि बेसिक यानी कि क्षारीय मीडियम निकलते हैं ये। और ये जो है ये स्पर्म को प्रोटेक्शन करता है, किससे प्रोटेक्शन करता है, एसिडिक मीडियम से। और एसिडिक मीडियम कहाँ का, एसिडिक मीडियम फीमेल के बॉडी का, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अच्छा बताइए जब मेल के बॉडी के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाएगा आकार में, तब जो बीमारी होगा उस बीमारी का नाम क्या है, BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। क्या बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। और ये प्रोस्टेट कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। नहीं समझी बात को, कोई दिक्कत, वाह। और हम बताए कि इसके नीचे और एक ग्लैंड्स होते हैं, एक नहीं बल्कि 2 होते हैं, जिसका नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल। एक बात और जान लीजिएगा, बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम है कॉपर्स। क्या नाम है, कॉपर्स ग्लैंड। बाबू क्या नाम है जी, कॉपर्स ग्लैंड। नहीं समझी बात को। और इसका काम तो समझ गई कि ये जो है कुछ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस निकालता है, जो रास्ते यूरेथ्रा को क्या करता है, वो चिकना करता, क्लीन करता है। कोई दिक्कत, समझ गया। तो फाइनल ये समझिए कि जब अब स्पर्म निकला तो स्पर्म अपने साथ साथ कितना लिक्विड निकाला, 3। एक इसका लिक्विड, एक इसका लिक्विड और एक इसका लिक्विड। तो ध्यान दीजिएगा, यानी स्पर्म जो है बाबू लोग
स्पर्म जो है, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, क्या होगा? सेमिनल फ्लूइड प्लस कौन सा फ्लूइड? प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्लस कॉपरिक फ्लूइड या बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड भी बोल सकते हो। बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड। जब ये चारों चीज मिल गया एक साथ, तब ये क्या कहलाया बाबू? सीमेन। क्या कहलाया? सीमेन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं, वीर्य। ये है सीमेन। तो मेल के बॉडी, लड़का के बॉडी से जो सादा कलर का जो लिक्विड निकलता है उसको स्पर्म मत समझना बाबू, स्पर्म समझने का गलती मत करना। उसका नाम है सीमेन। क्या नाम है? सीमेन। स्पर्म तो उसके अंदर है, छोटा छोटा कीड़ा जैसा सामान, और इतना छोटा कि तुम अपने खुले आंखों से आंख गड़ा के भी देखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर तुम देखना चाहते हो कि सर मेरा स्पर्म कैसा दिखता है, तब आपको स्पर्म को, ये जो सीमेन है, उसको सीमेन को एक स्लाइस के अंदर लगा लेना है और फिर माइक्रोस्कोप से देखना है। अब जब माइक्रोस्कोप में देखिएगा तब आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का नाचता नाचता हुआ चीज, ऐसे कुछ नाचता नाचता हुआ चीज दिखाई देगा। और ये जो चीज है नाचता नाचता हुआ, इसी चीज का नाम क्या है? स्पर्म। लड़का का बॉडी का सबसे छोटी कोशिका स्पर्म क्या है? सेल है हमारे बॉडी का, और सबसे छोटा सेल है स्मॉल सेल, स्मॉलेस्ट सेल बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। और लड़की के बॉडी के अंदर सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। अंडाणु लड़की के बॉडी का सबसे बड़ा, और लड़का के बॉडी का सबसे छोटा स्पर्म। बात समझ में आ रहा है? तो अब जो है हम लोग अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक पढ़े सिर्फ 3 ग्लैंड्स। कितना? जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम पड़ा इसका मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल, अगर सिर्फ पूछेगा मेल के बॉडी में ग्लैंड्स का नाम बताइए तो इसका नाम तो है ही, लेकिन मेल के बॉडी में ग्लैंड्स का नाम पूछ रहा, तब आपको पूछ रहा लीवर के बारे में, आपसे पूछ रहा थायराइड के बारे में, आपसे पूछ रहा पेंक्रियास के बारे में, आपसे पूछ रहा गॉलब्लैडर, तो ग्लैंड्स नहीं है जी, है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, आपसे पूछ रहा हाइपोथैलेमस के बारे में। लेकिन आपसे जब पूछा जाए मेल एसेसरी ग्लैंड्स का नाम बताइए, तब आप 3 ग्लैंड्स का नाम लीजिएगा। पहला ग्लैंड सेमिनल वेसाइकिल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब बल्बो यूरेथ्रल क्यों नाम पड़ा? यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा। ये ग्लैंड्स कहां ओपन हो रहा है? आप बोलोगे सर सब ग्लैंड तो यूरेथ्रे में ओपन हो रहा है। सेमिनल वेसाइकिल भी कहां ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा में। प्रोस्टेट भी कहां ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा में। तो ये सबको कहा ना यूरेथ्रल नाम पड़ गया। नहीं समझे बात को? नहीं पड़ा, क्या हमको लेना देना इससे? अब नहीं दिया तो हम क्या करें इसमें बताओ? दिया यहाँ बल्बो यूरेथ्रल तो इसको जानेंगे हम लोग। नहीं समझे बात को? तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेनिस के बारे में। मेल का जो पेनिस होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सिस्म कहते हैं। वो पेनिस के अंदर जो है आपको बताएंगे कल हम स्ट्रक्चर में कि पेनिस के अंदर 3 पाइप होता है। कितना पाइप? ये 3 पाइप देख रहे हो? ये तीनों पाइप को एक साथ मतलब मसल से और उसके स्किन को कवर करके एक पेनिस बनाया गया है। तो पेनिस के अंदर 3 पाइप है। कौन सा पाइप का क्या काम है, हम लोग ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। समझे बात को? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना होगा इसके लिए? सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी करना है। नहीं समझे बात को? हाँ समझ गए ना? चलिए धन्यवाद।